नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए अरिंदम मुखर्जी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड ओपिनियंस के साथ आज। बांग्लादेश बड़ा उछल रहा था, पाकिस्तान के दम पर उछल रहा था, चाइना के दम पर उछल रहा था, यूएस के दम पर उछल रहा था। वो भूल चुके थे कि भई 3 साइड से तो हम भारत से घिरे हुए हैं, बल्कि चौथी त साइड से भी बोलो भारत से ही घिरे हुए हैं। भारतीय नेवी तो उधर ही है ना, नेवी तो बे ऑफ बंगाल में तो हमारा ही पूरा का पूरा वो है, कब्ज़ा है या फिर बोलें तो चौधरी हैं हम। उनको लग रहा था कि हम कुछ भी कर लेंगे। कुछ नहीं किया, एक गोली नहीं चलाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे एक बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट आया था, उन्होंने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बस एक ही सॉल्यूशन है और उसी सॉल्यूशन पर अमित शाह जी का बयान आया था कि इंडस वाटर ट्रीटी विल नेवर बी बैक इन एक्शन। ढूँढते रहो पानी की बूँद, माँगते रहो अल्लाह मेघ दे, पानी दे, गुड़गाना दे, वो जो गाना एक बहुत पहले था। उसी तरीके से अब एक नया डेवलपमेंट आया और बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम अरिंदम। अरिंदम, a very warm welcome on the show. थैंक यू, जय गुरु टू एवरीवन। ये 2016 में देयर यूज्ड टू बी अ 2016 या 2014, अभी मेरे को याद नहीं है। देयर यूज्ड टू बी अ जियोपॉलिटिकल ऑनलाइन मैगजीन। तो उसने मुझे लिखने के लिए बोला था। तो मैंने एक आधा आर्टिकल लिखे भी थे वहां पे। अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन दैट मैगजीन कुड नॉट सस्टेन, तो उसका पास वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गया था, बाद में सो उसको बंद करना पड़ा। तो उस टाइम से आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। वो आई रिमेम्बर मेरा आर्टिकल थे बेसिकली दो चीज के ऊपर थे। एक तो वाटर के ऊपर, दैट हाउ वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल वेपन एंड आगे उसको कैसे यूज करेंगे। एंड अनदर वन वाज सीपेक। तो सीपेक को लेके मैंने तभी उसी साल में शायद सीपेक में चाइना ने इन्वेस्ट किया था बहुत सारा पैसा या इन्वेस्ट करने का बात किया था, और उसी साल में मैंने लिखा था कि बस ये चलने वाला नहीं है। तब मुझे बहुत गाली मिला था पाकिस्तानियों से। मोस्टली पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज इन मिडिल ईस्ट, बहुत वो बिकॉज वो मीडिया जो है वो मिडिल ईस्ट में बहुत चलता था। सो यू इंडियंस, यू ब्लडी इंडियंस, यू आर जेलस ऑफ अस, ये वो फलाना, बहुत सारा गाली मिला था। तो अल्टीमेटली सीपेक भी स्टॉल हो गया। और ये बांग्लादेश का जहां तक सवाल है, वाटर का जहां तक सवाल है, वाटर हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन। जो टर्की अभी बैठा है, एक वीडियो मैंने शायद आपके साथ किया जिसमें जहां पे मैंने बोला कि यूफ्रेटिस और टाइग्रिस का कंट्रोल टर्की के हाथ में है। सो टर्की कैन प्ले अराउंड विद इट एंड कंट्रोल द फेट ऑफ इराक। तो ये एक है, अभी तक शुरू नहीं किया है लेकिन कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके भी आई रिमेम्बर मिस्टर ब्रह्मचलानी बहुत साल पहले से बात करते आ रहे हैं। मैंने भी 2016 में उस मैगजीन में लिखा था कि यार इसको थोड़ा सा भी हम लोग को मतलब बंद करने का बात मैंने नहीं किया था। मैंने बोला कि एक बार रीटेक अ रीलुक। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज 2025 में गैंजेस वाटर ट्रीटी का एक रीलुक का टाइम आ गया है, दैट इज मेकिंग बांग्लादेश वेरी नर्वस। नाउ जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, दिस वाज बेसिकली 1996 में बनाया गया था टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर डिस्प्यूट। तो कौन कितना पानी लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। और ये ट्रीटी का लॉन्जेविटी था फॉर 30 इयर्स and which ensures minimum water flow to Bangladesh during January to May या मई जून, हाँ जनवरी टू मई जून। बाकी साल का क्या है, बाकी साल में तीस्ता का रोल आ जाता है। सो ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स विच इज लाइक सितंबर अक्टूबर टिल अबाउट जनवरी फरवरी, वो तीस्ता से पानी लेते हैं। ड्यूरिंग फ्रॉम जनवरी टू मई गंगा से पानी लेते हैं। तो तीस्ता का बाद में बोलेंगे बिकॉज तीस्ता भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रीटी का मतलब ब्रॉड स्वॉर्ड ट्रीटी का बात क्या था कि 50-50 वाटर स्प्लिट गंगा का 50-50 होंगे। 70,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर बांग्लादेश 35,000 लेंगे, इंडिया 35,000 लेंगे। 75 से अगर ज्यादा हो जाता है तो इंडिया सिर्फ 40,000 लेंगे, बाकी सब बांग्लादेश को छोड़ देंगे। तो दिस वाज द काइंड ऑफ इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर ये पिछले 30 साल से चलते आ रहा है। नाउ this is the Ganga part of the water sharing. तीस्ता पार्ट ऑफ द वाटर शेयरिंग क्या है? तीस्ता तो मोटा मोटी 400 किलोमीटर सिक्किम वेस्ट बंगाल से चल के इट एंटर्स दिस थिंग बांग्लादेश। तीस्ता इंपॉर्टेंट ये है कि तीस्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 14% ऑफ बांग्लादेश क्रॉप प्रोडक्शन एंड तीस्ता के ऊपर 8.5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वो डिपेंड करता है। और तीस्ता का इंटरेस्टिंग और एक बात है
तीस्ता का फॉर्मल वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1983 से 1985 तक हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। तो गंगा का लेके जो कल बात चल रहा है, जो रिपोर्ट आया है कि यह ठीक है 30 साल नहीं करेंगे, 10-15 साल का कुछ सोचेंगे अगर ट्रीटी करेंगे। तीस्ता का तो कोई ट्रीटी नहीं है। ओके, तीस्ता में क्या हुआ, तीस्ता में वाटर शेयरिंग में एक प्रपोजल आया था कि 50-50 करेंगे, तो क्योंकि बांग्लादेश को एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, तो इसको लेके बात चल रहा था। अचानक बांग्लादेश ने क्या किया, 2016 में बांग्लादेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट समथिंग समथिंग, इट्स बेसिकली टीआरसी-एमआरपी। टीआरसी-एमआरपी आप गूगल कर सकते हो। तो टीआरसी-एमआरपी कर लिया चाइना के साथ, और यहाँ पे इस मतलब चाइना के ये टीआरसी-एमआरपी के कारण जो होने वाला था, चाइना वुड probably China was supposed to operate very close to the Chicken Neck region. बांग्लादेश में रह के चिकन नेक रीजन. So this raised geostrategic issues for India, concerns for India. और इसमें ये तीस्ता वाला वाटर शेयरिंग का पूरा कंप्लीट एक नया बेंड लाया, और इसमें वेस्ट बंगाल ने एक अच्छा काम किया। वेस्ट बंगाल ये जो 50-50 वाला इंडिया गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल उठाया था कि बांग्लादेश के साथ शेयर करेंगे, वेस्ट बंगाल ने बोला नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का अपना एग्रीकल्चरल डिमांड है, हम लोग का अपना दूसरा डिमांड है, वो जो वाटर है वो हम शेयर नहीं कर सकते 50-50 करके। सो फॉर सम रीजन 2011 में वेस्ट बंगाल ने ये प्रॉब्लम खड़ा किया था कि हम नहीं करेंगे, और 2016 में चाइना बांग्लादेश ने क्या कर लिया, चाइना को बुलाया यहाँ पे। सो दिस इज नाउ, तीस्ता भी अभी सस्पेंडेड है, जहां तक तीस्ता का सवाल है। अभी न्यूज क्या है, जैसे मैं बोल रहा था कि इंडिया does not want a 30 years treaty, 10-15 साल का एग्रीमेंट पीरियड is what India is looking at, especially with the Ganga water. Now, India is also concerned, genuine concern. India is also concerned अपने यूज के लिए, राइट? Why is Bangladesh scared? Bangladesh is scared because सामने इंडस वाटर ट्रीटी को देख चुके हैं. Okay. The second point why Bangladesh is scared is, now this is a genuine point, this is a legal point, कि 1997 में एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस ट्रीटी हुआ था. भारत इज नॉट अ सिग्नेटरी टू इट. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू इट. So India is under less obligation. India is a upper riparian state, वाटर का एडवांटेज है. तो बांग्लादेश नोज, बांग्लादेश ट्राई भी किया था पहले तीस्ता इशू को लेके, यूनाइटेड नेशंस गए थे, सार्क कमेटी में गए थे, दे टुक इट इंटरनेशनल कि इंडिया हमको हमारे हिसाब का पानी देने से, मतलब मैं जितना मांग रहा हूं उतना देने से इंडिया इनकार कर रहा है. बट बिकॉज इंडिया इज अ नॉन सिग्नेटरी, उसने कुछ कर नहीं पाया. ओके, so that is one reason why Bangladesh is very scared. Now, बांग्लादेश का जो स्केयर है, ये अगर हम बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेन्युइन रीजंस है. जेन्युइन रीजंस आपको तो पता है, बिकॉज तीस्ता एंड गंगा आर लाइक लाइफ ब्लड, लाइफ लाइन टू बांग्लादेश. एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली नियर कंप्लीटली डिपेंडेंट. अगर वाटर स्कैरसिटी हो गया तो एग्रीकल्चर इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. एग्रीकल्चर अगर अफेक्टेड हो जाता है तो दैट अफेक्ट्स द एंटायर पॉपुलेशन, दैट अफेक्ट्स फिशरी. लोअर वाटर फ्लो होगा, फिशरीज अफेक्टेड होंगे. एग्रीकल्चर और फिशरीज रिलेटेड जितना भी एसोसिएटेड लाइवलीहुड है वो अफेक्टेड होंगे. सो फूड सिक्योरिटी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. एक और इंटरेस्टिंग सा बात है, अगर फ्रेश वाटर फ्लो कम हो जाएगा तो बे ऑफ बंगाल से सॉल्ट वाटर घुसना शुरू करेंगे. सो सैलिनिटी इंक्रीज करेंगे, और जो वो सुंदरबन रीजन है, दैट माउथ रीजन, दैट इज गोइंग टू गेट डेवास्टेटेड. वाटर अगर सलाइनिटी इंक्रीज करता है तो एनवायरमेंटलिस्ट उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन इज गोइंग टू ब्रिंग ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस इन बांग्लादेश. तो ये इंडिया का एक तरह से बांग्लादेश का प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, कभी पानी नहीं है, कभी बहुत ज्यादा पानी है. अगर रिवाइज ट्रीटी में इंडिया टॉक्स अबाउट इंप्रूविंग फ्लड मैनेजमेंट एंड ऑल, नो, इफ इंडिया doesn't talk about improving flood management, if India doesn't get into a water data, hydrological data sharing with Bangladesh, जो कि पाकिस्तान के साथ अभी कर रहा है, India can has the option of flooding
and India has the option of stopping water flow. तो इसमें क्या हो जाएगा, the entire mid मतलब heartland region of Bangladesh, which is dependent on Teesta and Ganga, they get affected and they get affected very badly. और जैसे मैंने पहले बोला था कि ये इंटरनेशनल बॉडी में जाके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी क्या करेंगे, इंडिया को थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, बट वो तो हम लोग को पहले पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से करते आ रहे हैं, वी हैव गॉट यूज्ड टू इट। 2-4 मीडिया में आर्टिकल निकालेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। वो तो नाउ पाकिस्तान भी निकाल ही रहा था जब इंडस वाटर ट्रीटी का हुआ था ड्रामा। अभी भी धमकियों पे या धमकियां आ रही है और इतनी या बड़ी अब धमकियां आ रही अभी है कि वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं पानी के ऊपर। लुक्स लाइक या न्यूक्लियर पानी इज बिकम अ मैटर ऑफ न्यूक्लियर वॉर। या और बिना पाकिस्तान का इंडस ट्रीटी के भी ये हर डेमोक्रेसी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, पता नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स, सब में तो इंडिया को कम मिलता है ना, सब 140 180 रैंक्स मिलता है, तो उसमें क्या है, वी आर यूज्ड टू इट। इंडिया इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, फिर भी वो सब अपना बड़ा बड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट आके बोलते हैं यार बकवास है, तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, यू गॉट ऑल द अमोर्टेशन एंड लाइक टू कीप कमिंग एंड कीप सेइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो हम लोग को ऐसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ खास मतलब गुड वर्ड्स मिलते नहीं है। सो इवन इफ बांग्लादेश गोज एंड कंप्लेन्स, देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन आउट ऑफ इट। इंडिया का एडवांटेज क्या है कि इंडिया कैन, मतलब देखिए, एक तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न है ही, बिकॉज आपने चाइना को इन्वॉल्व किया ये तीस्ता मैनेजमेंट के लिए, चिकन नेक के बिल्कुल बगल में। यू नो इंडिया हैज हैड इश्यूज, इंडिया स्टिल हैज इश्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट दिस एरिया। तो उस लाइट से अगर हम ये सोचे कि अच्छा ठीक है, तो फिर ममता बनर्जी सीएम ने जो डिसाइड किया कि इसको पानी नहीं देंगे, दैट वाज गुड इन अ वे। Now, did she do it on her own or did she do it with coordination with the center? I don't know. But जो है, जो उन्होंने 5 साल पहले बोला था 2011 में, 2016 में आके हम लोग देख रहे हैं, तो ठीक ही किया इसने। Now, how can India, use water as a leverage tool is something which is interesting. India water control कर सकता है. I'm not saying India is going to do what it is doing to Pakistan. Normally speaking, what India can do is, if India controls the water flow, being an upper riparian state, वो गजलडोबा और फरक्का में कंट्रोल तो है ही, इंडिया कैन यूज दिस टू इन्फ्लुएंस बायलैटरल रिलेशन, कि तुम मेरे लिए XYZ करो, मैं तुम्हारे लिए ड्राई सीजन में इतना पानी छोड़ूंगा। माइंड यू, वी हैव द कंप्लीट this thing with us, advantage with us. We are not a 1997 signatory, so we can do that. We can use water as a leverage. So this can give New Delhi a massive leverage कि हार्ड पावर भी हम लोग कुछ हद तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कि भाई बांग्लादेश से जो चाहिए, हम लोग अभी कितने साल से क्या कर रहे थे, स्पेशली विद हसीना एंड ऑल, वी हैव बीन गोइंग आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प बांग्लादेश। टेक्सटाइल में हेल्प कर दो, इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प कर दो, पानी में हेल्प कर दो, सब कुछ में हेल्प कर दो, while Bangladesh on ground has been nurturing an anti-India sentiments for a long time. अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो हसीना भी नहीं है, चलो ठीक है, हसीना के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा था बोल के आपने, हो सकता है आपने यू वेंट बियॉन्ड द प्रोफेशनल लेवल एंड हेल्प था, अभी तो वो भी नहीं है, तो अभी क्विड प्रो क्वो करो कि भाई हम तुम्हारे लिए पानी छोड़ेंगे, तुम हमारे लिए ये कर दो। इफ यू डू दैट, दैट इज गोइंग टू provide a massive leverage to India to use and mold Bangladesh to its advantage. बट हाँ, ये एग्रीमेंट जो है ये सब करने का, दे हैव टू बी ड्राफ्टेड विद वेरी स्मार्ट आउटकम एंड एक्सपेक्टेशन। स्मार्ट एज इन स्मार्ट ऐसे नहीं, स्मार्ट एज इन स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्यूरेट, जो बोलते हैं ना, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, वैसे स्मार्ट एक्सपेक्टेशन चाहिए। और ये जो एक्सेस पानी इंडिया के पास रहेगा, इंडिया कैन यूज इट एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट एंड इंडिया कैन बिकम अ नेट एनर्जी सप्लायर इन द रीजन। दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। Excess pani say you can prioritize your agricultural priority, your water priority, you can bring in more security, you can bring in more food security, economic stability and so on. So this is my initial observation. हाँ, हो सकता है कि आज यहाँ पे बैठ के both of us are jumping the gun कि देखते हैं अगले साल क्या होता है, but this is what is but the way they have Modi government has said कि वी आर गोइंग टू विजिट द गंगा वाटर ट्रीटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहें मरोड़ने की पूरी तैयारी है।
एज यू सेड व्हाट हैज बिकम अ जियोपॉलिटिकल वेपन, राइट? पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऑपरेशन सिंदूर भी समझ में नहीं आया, ऑपरेशन सिंदूर भी इन्होंने अपने हिसाब से दैट दे वन, दे आर हैविंग अ विक्ट्री डे सेलिब्रेशन, बाय द वे आई थिंक कल या आज में कभी है कि दे हैव वन इन ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने हमारा ये मार गिराया, वो मार गिराया, एंड लाभ 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 लाभ, जो पूरा झूठ का मतलब कितना झूठ बोलते हैं यार, इतना झूठ भी बोलने के लिए एक कैपेसिटी चाहिए, लिटरली आई मीन टोटली करप्ट माइंडसेट चाहिए। कमिंग टू तो यू, उसको तो वो चाहिए ना, जितना उसको तो। हम्म, हाँ, बोलो बोलो। अफीम खाकर भांग पीकर पता नहीं क्या करके इतना झूठ बोलते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल विद द सेम माइंडसेट, नंबर वन। बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जितना इम्पैक्ट ऑपरेशन सिंदूर का नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट इंडस वाटर ट्रीटी का हुआ है। And it's got हम्म। long and wide range and deeper because it's affecting the common public. बूंद बूंद यस। के लिए वहां लड़ाई हो रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, एंड आई एम नॉट प्राउड टू से अबाउट इट, बट एक बंदे को पकड़ा गया है, वो 2 रोटी चोरी कर कर भाग रहा था एक रेस्टोरेंट से। लोगों को लगा शायद वो पैसे चुरा कर, मैं किसी इंसान को शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं हार्ट प्लीज व्हेन आई स्पीक लाइक दिस, इंसान है, बट उनके अंदर जब 1.5 किलो का भेजा गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं। रोटी चोरी हो रही है, कॉमन पब्लिक तक को इम्पैक्ट हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी, दैट्स द इम्पैक्ट, बिना गोली चलाए हम्म। जो इम्पैक्ट आया। एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक मूव व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश। यहाँ पे जमात क्या करेगी? बोलेगी कि इंडस वाटर ट्रीटी, गंगा वाटर ट्रीटी हम चला कर रहेंगे, या हम जमात तीस्ता का को तो कंट्रोल कर लेंगे। जमात का तो कुछ रोल ही है नहीं, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग व्हाट दे सिर्फ। देखो ये सब ना एकदम हाईली स्पेशलाइज्ड एक काम का ग्रुप्स है जमात। एंड फॉर एग्जांपल जमात या जमात एसोसिएटेड रेडिकल ग्रुप्स, दे ओनली नो हाउ टू क्रिएट टेररिस्ट, हाउ टू क्रिएट रेडिकल आउटफिट्स एंड हाउ टू क्रिएट दोस यूनिट्स। लाइक पाकिस्तान का जो अथॉरिटीज है विच इज पाकिस्तान आर्मी, आज के दिन में पाकिस्तान में रोटी चोरी क्यों हो रहा है? आज के दिन में पाकिस्तान में रोटी चोरी हो रहा है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऑफ इट, ऑन अ थंबनेल, कि भाई पाकिस्तान authorities which is Pakistan army are incapable of running a nation। ना तो उसको इकोनॉमिक्स का समझ है, ना तो उसको स्टेट बिल्डिंग का समझ है, ना तो उसको किसी चीज का समझ है। दे ओनली नो हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, get them as foreign policy tools, non-state actors to achieve XYZ objective। Ditto goes for Jamaat in a much smaller scale। तो जमात करेगा क्या? अच्छा, मैंने कल रात को तुम्हारे साथ बात होने के बाद आई हैड अ चैट विद अ कपल ऑफ एनालिस्ट कि हाउ डज इट लुक लाइक, एंड दीज वर इंटरनेशनल गाइस। द फनी थिंग इज दे आर ट्राइंग टू टेल मी, अच्छा हुआ एक्चुअली ये सब व्हाट्सएप चैट करके, दे आर ट्राइंग टू टेल मी Bangladesh can get close to Pakistan and China and can put pressure on India। I said तुम तो ब्लैकमेल कर रहे हो यार। एक मिनट, एक और मिनट, वहां से बाल्टियों में पानी भरकर लेकर आएंगे क्या? आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट वन। नो, दे आर सेइंग इंटरनेशनल स्टेज में। आई सेड तुम तो ब्लैकमेलिंग का बात कर रहे हो। अच्छा बांग्लादेश, एक बात बताओ, अच्छा ठीक है बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ हो गया और चाइना, तो ये तो गंगा ट्रीटी से पहले यार बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने जमात को छोड़ दिया, टेररिस्ट को निकाल दिया जेल से, आईएसआई को बुलाया, तो तुम किस चीज के बारे में बोल रहे हो? सो do I take your Bangladesh getting closer to Pakistan and China together, or Bangladesh getting closer to China only? तो बोले नहीं नहीं, फिर ठीक है, हाँ हाँ ये तो ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने तो पहले ही जमात और आईएसआई को बुलाया, तो बांग्लादेश इज गोइंग टू गेट क्लोजर टू चाइना। आई सेड ग्रेट, बांग्लादेश तो चाइना को ऑलरेडी बुला चुका है यार 2016 में, और तीसरा वाटर नहीं, मैनेजमेंट के लिए, अभी तो भी और रिसेंटली कितना। एक मीटिंग हुई है, अभी भी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है वेयर चाइना कॉल्ड अपॉन बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर्स थे, एंड दे हैड अ मीटिंग टुगेदर जस्ट 4 days बैक, just 4 days हम्म। back। Yeah, they were having a meeting, and China is playing games here क्योंकि एक तरफ चाइना पाकिस्तान को बुलाया, and the second round of meeting they had was Pakistan and Afghanistan। चाइना को यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा, चाइना का मजबूरी है, यहाँ पे चाइना को गेम खेलना पड़ेगा टू सेव म्यांमार, टू सेव इट्स। देखो ये बीआरआई का एक नोड कराची वाला, ग्वादर वाला नोड तो लगभग गया। नाउ पाकिस्तान हैज वंस अगेन स्टार्टेड वार्मिंग अप टू यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना हैज इन्वेस्टेड तो नहीं बोलेंगे, चाइना हैज संक $56 बिलियन देयर। उसका क्या होगा, क्या कुछ पता नहीं। अब अगर तुम बांग्लादेश में यूएसए को एंट्री मारने देते हो, एंड इफ फॉर सम रीजन, वो तुमने जो फेसबुक का पोस्ट मेरे साथ शेयर किया कुछ 1-2 घंटा पहले कि यूनाइटेड स्टेट्स तो कॉरिडोर बना के रहेंगे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर,
अगर उसने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना दिया मोहम्मद यूनुस के साथ कोलैबोरेशन में जाके, तो तुम एज इन चाइना, तुम तो ऐसे तुम्हारा फिर म्यांमार का कोस्टल रीजन से प्रॉब्लम हो जाएगा, कोस्टल रीजन में। तो यू हैव टू गेट इन, या तुम पाकिस्तान को बुलाओ, तुम आईएसआई को बुलाओ, तुम अफगानिस्तान को बुलाओ, तुम चांद से किसी को बुलाओ, डजंट मैटर, यू हैव टू गेट इन एंड यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश। नहीं तो तुम्हारा म्यांमार जाएगा। अच्छा, म्यांमार चला गया तो तुम्हारा बीआरआई का एक दूसरा नोड खत्म हो जाएगा, एक दूसरा एंट्री पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खत्म हो जाएगा इफ म्यांमार गोस, जस्ट लाइक ग्वादर खत्म हो गया है, नहीं बोलेंगे, बट हाँ, ग्वादर इज स्टॉलिंग। सो चाइना डजंट हैव अ चॉइस। So this is the news which came just recently, and नेपाल correspondent ने कहा कि CPC invites तारिक रहमान to visit China, और यूएन का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ये कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है वो हमको देखना पड़ेगा, जो रोहिंग्यास के लिए बनाया जा रहा है। रॉकियन कॉरिडोर की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर। इज टर्न्ड इनटू एन आर्मी कैंप। व्हाई इट इज नॉट सरप्राइजिंग, हमें पता था ये उसी के लिए बनाया जा रहा है। इनफैक्ट तो आपने और मैंने जब अभी लास्ट लास्ट पॉडकास्ट में, यस, लास्ट पॉडकास्ट में कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तो सिर्फ नाम है, पीछे से होगी ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, वेपन्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये होगा यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के नाम पर। और वही एग्जैक्टली शुरू हो गया होना। दैट इज व्हाट एंड ये सब, लेकिन मतलब ये हमको नहीं सोचना, मतलब इस लाइन से हमको नहीं सोचना है कि दिस इज गोइंग टू बी ऑफ मैसिव एडवांटेज टू यूनाइटेड स्टेट्स। नो, यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे एक ही मिशन है, चाइना को डिस्टर्ब करना। सो इस गेम में हम लोग को ये समझना है कि देयर इज वन पार्टी विच इज वांटिंग टू डिसरप्ट, देयर इज वन पार्टी विच इज वांटिंग टू बिल्ड। नेचुरली जो डिसरप्ट करने वाला पार्टी है, दैट पार्टी हैज गॉट लोअर इन्वेस्टमेंट एंड मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेयर इज द वन पार्टी दैट हैज टू बिल्ड। चाइना का यहाँ पे बिल्डिंग करने का सवाल है, इंडिया का भी कुछ हद तक बिल्डिंग का सवाल है। दीज पार्टीज आर गोइंग टू लूज आउट मोर बिकॉज ये लोग का रिटर्न, ये लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, रिटर्न अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है। सो दैट इज अ स्कैरी सिचुएशन एक्चुअली। हाउ डू यू थिंक कि गंगा वाटर ट्रीटी से क्या क्या इम्पैक्ट आएगा बांग्लादेश के ऊपर में, एंड व्हाट ऑल कंट्रोलिंग फैक्टर्स वी हैव व्हेन इट कम्स टू गंगा वाटर ट्रीटी एंड तीस्ता आल्सो, तीस्ता को भी छोड़ा नहीं जा सकता है जी। वही तो बोला, देखो बांग्लादेश का एंटायर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन दिस टू रिवर्स। एक में ये लोग को आई एम एक के थ्रू आस्किंग जर्नलिस्ट, स्पेसिफिक कि हम डैम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, बिकॉज़ सी लोअर रिपेरियन है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, उस वाटर फ्लो को रोकने के लिए एंड डाइवर्ट वाटर करने फ्लो के तो लिए? ऐसे ही डाइवर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। और बांग्लादेश का ये हालत, हाँ बांग्लादेश का ये हालत है, और हम लोग अभी डाइवर्ट करने का बात भी नहीं कर रहे। हम लोग बोल रहे हैं ये तो 30 साल का है, बहुत लंबा विंडो है, इसको 10-15 साल में करो। इसी में वो लोग का प्रॉब्लम शुरू हो गया। हम लोग अभी तक कुछ नहीं बात किया। हम लोग वी हैवंट सेड वी आर गोइंग टू रीनेगोशिएट द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, वी आर गोइंग टू डू XYZ। हम लोग ने कुछ नहीं बोला। वी जस्ट सेड दैट कि भाई 30 साल का था, इसको 15 साल या 10 साल का करो, एंड फॉर राइट रीजन। और ज्यादा डाइवर्ट करने का जरूरत नहीं है। यू नो, विद इंडस वाटर ट्रीटी एंड विद पाकिस्तान, दैट हैज बीन एन एक्सटेंसिव काइंड ऑफ अ बैक एंड वर्क व्हिच इज गॉन ऑन बिफोर हैंड। अभी कुछ नहीं, ये लास्ट दो जो डैम्स है गाजोल डोबा एंड फरक्का, यहाँ से कुछ हद तक अगर वाटर डाइवर्ट कर लिया तो बांग्लादेश इंसिडेंटली is in a much more environmentally sensitive region, so to say, because of the desalination का प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में उतना नहीं है। because पाकिस्तान का एक चीज देखोगे, पाकिस्तान इज लंबा, even if the desalination happens to us like the हाँ it's उसका नहीं है, लेकिन it's a longish region. Bangladesh is a short, squat, flat, round kind of a geography. It has got an extensive delta region vis-a-vis the size of its map. वहां सब में से अगर salinity घुसना शुरू हो गया तो Bangladesh is going to get devastated. वो desertification is going to happen real soon, real fast. Another problem of Bangladesh is, again, it is इतना भी बांग्लादेश का जो भी ये सब फॉरेन मीडिया लोग बांग्लादेश वाह करता था, इकोनॉमिक वंडर एंड ऑल, दिस वर वेरी डेलिकेटली बैलेंस्ड. Why was it delicately balanced? Because
India was helping a lot through its textile and through its hydroelectric and etc. etc. It will take, if that thing stops or if that thing reduces, India's being too merciful, India's being too benevolent towards Bangladesh through hydroelectricity and through water and through textile support. If that reduces, and if even little bit of Bangladeshi agriculture gets hit, then Bangladesh is in for a massive problem. It could be riots, it could be, I don't know, death, it could be food security ka problem, it could be desalinity. And वैसे भी that's a rice eating country. Rice Yeah, and that's a rice eating country. rice needs lot of water. मतलब पानी से Hmm. भरा होना चाहिए, तब उसका तो रोपने का काम होता है. Like when they Yeah. plug in the soil, जब वो निकाल कर उसको प्लगिंग करना शुरू करते हैं, उसका रोपना Hmm. बोलते हैं हिंदी में. Hmm. तो उसके लिए उनको बहुत पानी चाहिए होता है. और राइस की And खेती में, still चावल की water. खेती में, धान की Still खेती water. बहुत, स्टिल वाटर बहुत Hmm. सारा चाहिए होता है. सो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है. आपने शेप And की you're बात की थी forgetting कि another thing. You're forgetting another thing. Fish. This फिश, is largely a fish-eating region. Yes, and fish needs fresh water. fresh water fish, not the saline sea water Now, fish. yeah, we usually, matlab, this side of the country, we usually don't prefer saltwater fish. जैसे कि कोंकण में या साउथ केरला में होता है या बॉम्बे में भी है, lot of sea fish keeps coming and people consume. We usually prefer freshwater fish. We are not very hardcore sea fish eater. तो saline fish अपना कम है, अपना freshwater fish का demand और consumption ज़्यादा है, and freshwater fish is going to get affected. Correct. तो इनके लिए फूड का प्रॉब्लम हो जाए. व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज विल आल्सो गेट इम्पैक्टेड. टेक्सटाइल तो वैसे ही भारत की तरफ मूव कर चुकी हैं तकरीबन, बिकॉज दैट्स अ बिग, Yes. इनका मेन अर्निंग टेक्सटाइल से आ रहा था पिछले कुछ समय से, थैंक्स टू भारत. कि भारत ने इतना they let कि हाँ ठीक है, they were अभी giving them cotton also, giving them electricity also, giving them water also, raw material and also, machinery and also. not just that, India had at one point in time stopped कि भाई अपना देश में कि यार तुम बना रहे हो फैक्ट्री मत बनाओ, तुम बना रहे हो फैक्ट्री, गो बिलो योर प्रोडक्शन कैपेसिटी. व्हाई? बिकॉज आई हैव टू हेल्प बांग्लादेश ओवर देयर. ये भी किया है. It is not just water and cotton and all of those things, machinery and all. India has actively capped industrial production, industrial capacity also when it comes to textiles. ये आपको मिल जाएगा गूगल में. Now, as मतलब far as going other out of the industrial, way. oh yes, and it is all because of that equation with that one lady, Sheikh Hasina. And personally speaking, she is also no great sheikhs, by the way, because the systemic reduction of the minority population of Bangladesh has been happening even during the times of Sheikh Hasina. ये भी बोल लेता हूँ अगर बात कर रहे तो. Okay, Chattogram, which used to be a 90% Hindu population during 1945, 40, 47, 48, पकड़ के चलो, is now less than 10% of Hindu and Buddhist. So in a span of 50, 70 years, or 1970, 71 का बात कर रहा हूँ, not 47. So in a span of 50, 60 years, you've reduced 90% of the population. And is 50, 60 years में तो there was a substantial part of chunk of time when Hasina was in power. So Hasina was a lot of lip service to secularism and all. हसीना के टाइम में भी हाँ हो सकता है, दूसरे के टाइम में 70% इंटेंसिटी से चल रहा है, हसीना के टाइम में 50% इंटेंसिटी से चल रहा है. बट शी इज नॉट नो दूध का धुला हुआ. लेट्स बी वेरी फ्रैंक. Okay, so despite all of that, despite everything, India decided to look the other way. Why? Because ठीक है, वो एक leverage था. We were thinking of connecting with Northeast through Bangladesh. We had a lot of good things going also with Bangladesh. ठीक है, yeah. बट हाँ, अभी नहीं करेंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एनीवे बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से बांग्लादेश इज गॉन. He decided to ramp up his love and his affection for Pakistan. So be it. Coming back to Bangladesh का दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस जो हिट होंगे वो हिट होंगे. उससे ज्यादा मुझे फिक्र है किस बात का पता है? इफ वाटर, मतलब if flowing water is low, pollution grows, industrial pollution grows, that hits people once again. That is another thing which you need to equate in the whole process, जो कि मेरे को लगता नहीं ज्यादा आदमी सोच रहे हैं. Of course, specialists would be thinking, but people like us who generally talk about overall impact, इसमें इंडस्ट्री को सर्वाइव करने में you need fresh flowing water.
ठीक है, इट इज बैड, इट इज एनवायरमेंटली बैड, लेकिन अपने पास अभी कोई दूसरा चारा, कोई दूसरा उपाय नहीं है. If your fresh flowing water level falls, if your fresh flowing water का force goes down, then pollution builds up. Pollution builds up मतलब it gets into your drinking water also. So which is another form of devastation that is looking you in the face. राइट, राइट. थैंक यू सो मच अरिंदम फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अरिंदम ने अपना नया चैनल लॉन्च किया है, हार्टलैंड एरी. और यू नो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैं यूपीएससी दे रही थी, मैं आईएएस के एग्जाम्स दे रही थी, it's very few selected group of people who actually know what is heartland and rimland, and it's something called thinkers. Geography में there is a term called thinkers because geography was one of my options during those days. तो thinkers की list होती थी, 4-5 बड़े-बड़े important, and only those used to study about what is heartland, what is rimland, how the world geography is thinking, how the things are moving around. So when Anindam brought that concept, I was like, oh my god, at least somebody knows out of the UPSC circle who knows about what is heartland and rimland, because hardly people read such details into the subject matter. So, जब but yes, जी. यहाँ पे एक चीज है, एक तो है कि with all due respect, there is a lot of noise floating around in the subcontinent today, lot of international politics, लेकिन lot of बात करना, लेकिन international politics और geopolitics का core जो है, जिससे आपको समझ में आएगा, that is Heartland, Rimland, Inner Crescent, so on and so forth. Pivot, Walled Island, Halford Mackinder, Nicholas Pikeman, हेनरी किसिंजर, जिसको ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन इसको जब तक फॉलो नहीं करेंगे, इन लोग के लाइफ वर्क जब तक नहीं समझेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में भी. और इसी बात पे एक बात बोल के, हाँ बोलो. That is core to understanding the geopolitics yes, around the world. And decades the have whole passed world. since these theories have come. But I mean, even the 100 years. Mackinder wrote it in 1904. 100 years. Nicholas Pikeman came out with his Rimland Contentment in 1940s. 2040 आने को है, 100 साल पहले का बात है. जॉर्ज कीनन ने, हेनरी किसिंजर ने, ब्रिजिंस्की ने अपना लाइफ बना दिया यूनाइटेड स्टेट्स को. पैक्स अमेरिकाना A1 लेवल पे लेके चला गया, just operating out of these principles. People don't know mostly about that. और इसी बात पे है कि the book that I am writing, the book that is coming out in August, जिसका शायद प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे जुलाई से, that book contains in details about all of this, thrashes out in details. In fact, वहां पे एक और इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये नेटो जो है ना, नेटो जिसको हम जानते हैं the way it exists under the leadership of United States, ये NATO plan actually was somebody called Rudolf Kjellin, and this NATO was first conceptualized by Hitler. Not NATO, but a European kind of a union with Germany in command. ये सब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि why suddenly रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन सब मिलके जर्मनी को अटैक किया. It was not just the Holocaust or the torture of the Jews or the extermination of Jews. There are many other reasons. So there were many other scare factors. Anyway, उस सबको लेके बाद में बात करेंगे कभी. जी, थैंक यू सो मच अरिंदम फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक, मेरा टेलीग्राम, मेरा ट्विटर सारे हैं. टेलीग्राम के अंदर हम आर्टिकल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स शेयर करते हैं जो अक्रॉस who are in detailed studies from different sources, and we give the credit to the different sources also. हम इसलिए लिंक के साथ पोस्ट करते हैं so that you can just directly go. बहुत लोग मेहनत करते हैं. It takes a lot of hard work to present, to read, to research, to write. So टेलीग्राम ग्रुप को मेरे जरूर ज्वाइन करिएगा. वहां पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द न्यूज साइकिल एंड जियोपॉलिटिक्स आपको जरूर मिलेगी. एंड ट्विटर पे मुझे फॉलो करना ना भूलें. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय हिंद.